तो दोस्तों IQ लाइटनिंग ने अपने क्वार्टर 2 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 2 के नंबर्स के अंदर। डाटा यहाँ पे मिलियंस में, मैं आपको क्रोर्स में कन्वर्ट करके समझाता हूँ कैसे क्या हुआ है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 127 करोड़ के आसपास का रिवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल देखें तो 117 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 125 करोड़ कंपनी का जो रिवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रिवेन्यू के अंदर लगभग बोल सकते हैं आप 7% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिल रही है। वहीं अगर क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रिवेन्यू के अंदर एक हल्की सी गिरावट आपको देखने को मिली, लगभग बोल सकते हैं 1.5% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली। तो क्वार्टर देखें तो फिर से कंपनी का रिवेन्यू हल्का सा गिरा है, जबकि साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर 7% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिल रही है। खर्चे की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 117 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल मात्र 98 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 111 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो खर्चे देखें तो खर्चे कंपनी के बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिले। मैं थोड़ा खर्चे को एक्सप्लेन करना चाहूँगा। अगर आप कंपनी के कॉस्ट ऑफ मटेरियल को देखते हैं तो पिछले साल से कम है कंपनी का कॉस्ट ऑफ मटेरियल, यानी कि कंपनी का रेवेन्यू आपको बढ़ा है लेकिन फिर भी कंपनी का जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो है वो आपको कम होता हुआ देखने को मिला है, जो कि बहुत अच्छी बात है, बहुत काबिल तारीफ चीज़ है। जब कंपनी इतना कर ही दी थी तो कंपनी क्यों एम्प्लॉय बेनिफिट में ज़्यादा पैसे खर्च कर दिए और इधर अदर एक्सपेंस में क्यों ज़्यादा खर्च कर दिए। यही दोनों जगह है जहाँ पे कंपनी ने पिछले साल के कंपेयर में बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर दिए हैं, जिसकी वजह से कंपनी के एक्सपेंस हाई हो गए। कंपनी का मेन जो मटेरियल होता है, कंपनी के जो मेन एक्सपेंस होते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल, वहाँ पे कंपनी ने खर्चे नहीं किए हैं, वहाँ पे कंपनी को कंट्रोल किया गया है कंपनी के खर्चे को लेके। लेकिन बाकी चीज़ों में कंपनी ने जो फालतू के खर्चे होते हैं, एम्प्लॉय बेनिफिट फालतू के खर्चे हैं, वहाँ पे कंपनी ने ज़्यादा पैसे खर्च कर दिए हैं। अदर एक्सपेंस में कंपनी ज़्यादा खर्च कर दिया, इसकी वजह से कंपनी का जो एक्सपेंस है वो आपको बहुत ज़्यादा हाई हो गया। और कंपनी के एक्सपेंस हाई हो जाते हैं तो आपको पता ही है कि क्या होता है, कंपनी का प्रॉफिट गिर जाता है। पिछले क्वार्टर में 12 करोड़ के आसपास था, पिछले साल 18 करोड़ के आसपास, अभी देखें तो गिर के लगभग 13 करोड़ के आसपास कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर गिरावट आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 28% के आसपास की गिरावट है, मतलब 7% रेवेन्यू बढ़ा के कंपनी का कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंट्रोल में है, फिर भी कंपनी का प्रॉफिट 28% गिर रहा है। बहुत गजब नंबर दे रही है कंपनी। जबकि पिछले क्वार्टर से देखें तो पिछले क्वार्टर से कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक हल्की सी तेजी आपको देखने को मिली। मतलब ये देखिए, अगर ये शेयर अगर ऑल टाइम हाई के आसपास रहता है तो नंबर से ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन प्रॉब्लम तब है ना जब शेयर का IPO जब IPO आया था तब से ये शेयर लगातार गिर रहा है। अभी भी देखें तो ऑल टाइम लो के आसपास पर ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। और ऐसे में कंपनी इस प्रकार के नंबर्स देगी फिर तो मतलब कंपनी फालतू में लिस्ट करवाई है अपने आप को। उससे अच्छा है कि लिस्टिंग नहीं करवाती तो शायद इन्वेस्टर के पैसे तो नहीं फंसते इस पर। EPS की बात करें, पिछले क्वार्टर में 1.60, पिछले साल 2.36, अभी देखें तो 1.67 के आसपास है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए कमजोर नतीजे कर सकते हैं। रेवेन्यू 7% बढ़ा है, कंपनी का प्रॉफिट 28% गिरता हुआ देखने को मिला है। तो मार्जिन तो पूरी तरीके से आपको गिरते हुए देखने को मिल रहा है। बाकी देखते हैं मार्केट का कैसा रिएक्शन आपको देखने को मिलता है। शेयर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पिटा हुआ भी है, तो यहाँ से गिरावट आती है कि नहीं आती है वो भी देखना पड़ेगा। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।